जालौन जिले के नदीगांव थाना क्षेत्र के रुपपुरा गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर मकान पर अवैध कब्जा करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी दावा है कि स्थानीय पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे विपक्षी से मिलकर उसे और उसके परिवार को धमकाया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिससे वो बुरी तरह परेशान है। बता दें कि रुपपुरा गांव की निवासी लक्ष्मी ने पुलिस अधीक्षक को दिए अपने शिकायती पत्र में बताया कि उनका कच्चा मकान पिछले साल बारिश में गिर गया था, जिसकी घरौनी उनके पति आशीष कुमार के नाम है। मकान में जाने का एकमात्र रास्ता उनके पड़ोसी उमेश कुमार के मकान से सटा हुआ है, जिसकी दीवार भी गिरी हुई है, जिससे उनके मकान में प्रवेश का मार्ग खुला हुआ है। लक्ष्मी के अनुसार उनके 66 वर्षीय ससुर, जो हृदय और मधुमेह के रोगी हैं, उनके और उमेश कुमार के बीच जमीन का विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि 15 जुलाई 2025 को उमेश कुमार, अशोक कुमार, पुत्रगण शालिग्राम, प्रवेश कुमारी, पत्नी उमेश कुमार, दिव्यांशी और राधिका, पुत्री उमेश कुमार ने थाना नदीगांव के थानाध्यक्ष से सांठगांठ कर उनके मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। उस समय उनके घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके पति और ससुर कबरई महोबा गए हुए थे और देवर उरई में नौकरी करते हैं। लक्ष्मी के विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने पर आरोपियों ने थानाध्यक्ष से बात कराकर पुलिस को वापस भेज दिया। लक्ष्मी ने आगे बताया कि 16 जुलाई 2025 को आरोपियों ने फिर से उनके मकान में घुसने की कोशिश की और उनके विरोध करने पर उमेश कुमार, अशोक कुमार, प्रवेश कुमारी, दिव्यांशी, राधिका और 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें व उनकी सास को बुरी तरह पीटा और गालियां दी। लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि उमेश कुमार और अशोक कुमार ने उन्हें बुरी नीयत से पटक दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद भी उन्होंने डायल 112 पर दोबारा सूचना दी, लेकिन लक्ष्मी का दावा है कि पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और विपक्षियों को झगड़ा एवं कब्जा करने के लिए बोलकर चली गई। शाम को जब थाना नदीगांव से पुलिस आई तो उन्होंने लक्ष्मी की बात सुनने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। लक्ष्मी और उनकी सास को पुलिस ने भी गालियां दी और पूरे परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। लक्ष्मी ने शिकायती पत्र में यह भी बताया कि 17 जुलाई 2025 को नदीगांव थाने के उपनिरीक्षक विशाल शर्मा ने उनके पति को फोन कर धमकी दी कि उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जब उनके पति ने बताया कि वे 2 दिन से घर पर नहीं है और किस बात का मुकदमा लिखा गया है, तो उपनिरीक्षक ने मिलने पर ही बताने की बात कही। लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष नदीगांव की उनके परिवार से जाने क्या दुश्मनी है, जो वे आरोपियों से सांठगांठ कर उनके पीछे पड़े हैं, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत है। लक्ष्मी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई कि उक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को फर्जी मुकदमों से बचाया जाए। साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष नदीगांव की भूमिका की जांच कराने की मांग भी की है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है और अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी। कहाँ से आए? रुपपुरा नदीगांव थाना। क्या समस्या, क्यों आई करता? इसलिए हमारे मकान पे वो कब्जा कर रहा है। हम गए वो मकान पे तो उनने हमारे साथ मारपीट की। कौन थे बोलो? उमेश कुमार, उनकी पत्नी प्रवेश कुमार और दिव्यांशी, राधिका। क्यों किया उन्होंने ऐसा? पानी भर रहा था मकान में, से देखने गए तो हम अपने मकान की वो दीवार फोड़ी तो उनने हमारी मारपीट की, साड़ी आड़ी फाड़ दी। तो आपने थाने में शिकायत नहीं की? थाने में हमारे घर पे आदमी कोई है तो नहीं, हमारे घर पे कोई, हमें फ़ोन पे करो, फोन जन सुनवाई पे डाली थी। पुलिस आई, हमने पुलिस से कही कि हमारी शिकायत डली है। बोले आएगी तो नदीगांव में और आपके सब पूरे परिवार पे मुकदमा धर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों कर रहे वो? पता नहीं क्यों कर रहे, धमकी दे के गई। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं हमारे मकान पे कब्जा ना करें और हमारे परिवार को उनसे खतरा है, उनको नदीगांव से हटाया जाए। अच्छा, क्या कहा ऐसों को? कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने ये कहा कि आप जाओ, आपको सीओ साहब के यहाँ पे आपको सुनवाई हो आपकी। क्या नाम है? नाम आशीष कुमार पांडे। कहाँ से आए? ग्राम रूपपुरा थाना नदीगांव से आए। क्या समस्या, क्यों आए कप्तान? हमारे मकान को एसएचओ अपनी सह पे कब्जा करवा रहे हैं विपक्षियों से। विपक्षी उमेश कुमार, अशोक कुमार, प्रवेश कुमारी व उनकी लड़कियां दिव्यांशी और राधिका, इन लोगों से मिले हुए हैं और ये एसएचओ इन लोगों से झगड़ा करवा रहे हैं हमारे परिवार में और हम लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखने की धमकी दे रहे हैं और शायद लिख भी दिया है। एसआई का कॉल आया था, बोले तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया है, जबकि हम लोग 2 दिन से कबरई में थे और हमारा छोटा भाई उरई रहता है, यहीं नौकरी करता है।
और फिर भी हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया, जबकि हम लोग थे ही नहीं। झूठा लड़ाई झगड़े का मुकदमा लिखने की बात कर रहे हैं कि हमने मुकदमा लिख दिया। हमने कहा भी कि एक पक्षी मुकदमा लिख जाता है, बोले हाँ एनसीआर तो एक पक्षी ही लिखती है और तुम लोगों ने झगड़ा किया है, हमने जांच कर ली है। जबकि हम लोग वास्तविक घर पे नहीं थे। हमारे पास ये टोल की पर्ची है, जिस गाड़ी से हम गए थे उसकी एक कप टोल की पर्ची है, आने की और जाने की दोनों। क्यों क्या कर रहे वो ऐसा? वो विपक्षियों से मिले हुए हैं, पैसा खा गए हैं या क्या बात है, क्या मिले हुए हैं, किस वजह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल। कहाँ के हैं ये विपक्षी? विपक्षी गांव के ही हमारे परिवार के हैं, उनसे हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा है। तो अब घर पर ज़बरदस्ती मकान पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मकान की घरौनी हमारे नाम है। केवल बरसात में गिर गया है, उनकी भी दीवार गिर गई है तो मकान में आने जाने का रास्ता हो गया है। हमारी पत्नी के साथ भी मारपीट की, उनके कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए, पटक दिया था। कब ये घटना हुई? 15 और 16 तारीख को। तो शिकायत की थी आपने? जी 112 आप शिकायत की थी, क्योंकि मेरी पत्नी अब 5 किलोमीटर थाना है नदी गांव, पैदल तो अकेली जा नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग घर पे कोई पुरुष था नहीं। तो हमने वहाँ जब इन्होंने हमें फ़ोन के माध्यम से बताया तो हमने कबरई से जन सुनवाई पे एक प्रार्थना पत्र डाल दिया था। तो इन्होंने जब पुलिस से कहा कि हमारा भी प्रार्थना पत्र जन सुनवाई पे डला है, तो बोले आएगा तो हमारे पास ही, हमें जो करना होगा हम कर देंगे, तुम क्या कर लोगी। मुकदमा लिख देंगे, गाली गलौज भी की हमारी माताजी और पत्नी के साथ। मतलब प्रार्थना पत्र में कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हमको 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख गया और तुम्हारा भी प्रार्थना पत्र है, यहीं मिल के बात करेंगे, तब बताएंगे तुमको क्या करना है। आज कप्तान साहब के पास आए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुकदमा है फर्जी जो लिखा गया है उसको ख़त्म किया जाए और SHO नदी गाँव को, हमारे परिवार को SHO नदी गाँव से खतरा है तो उनको नदी गाँव आने से हटाया जाए। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने अपर साहब के यहाँ मिले तो उन्होंने CO साहब के लिए लिखा है, उनसे बात भी की है और आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का और विपक्षी लोगों पर मुकदमा लिखने का। जो हमारी पत्नी के साथ मारपीट, अभद्रता की है, बदसलूकी की है, पटका है बुरी नीयत से, तो मुकदमा लिखा जाए विपक्षियों के खिलाफ।